Hello students, welcome to class 8 and we are studying civics. We are having 3 parts: history, geography, civics, and we are doing civics part in this video. And our chapter is going on judiciary system, and in this chapter we have done the role of judiciary. We have some introduction. We are having some introduction of about judiciary, and we have done all the parts of Supreme Court, like the qualification of Supreme Court, like the term of Supreme Court, powers and functions, all the things which will be with the Supreme Court. We have done in the last videos. Now we are starting that High Court, the second level. हाई कोर्ट जो है, यानी कि हमने आपको 3 लेवल बताए थे इसके. सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो जुडिशरी है उसके 3 लेवल थे. सुप्रीम कोर्ट जो कि सेंटर में होता है, हाई कोर्ट जो स्टेट लेवल पे होता है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है. तो आज हम पढ़ेंगे स्टेट लेवल का हाई कोर्ट. हम बात करते हैं हाई कोर्ट की. हाई कोर्ट जो होता है, ये होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं हम. हाई कोर्ट ऑफ लॉ, हाई कोर्ट ऑफ द लॉ इन अ स्टेट, यानी स्टेट लेवल पे सबसे हाईएस्ट जो कोर्ट होता है, हाईएस्ट जो कानूनी संस्था होती है, वो होती है हाईएस्ट कोर्ट होता है हाई कोर्ट. यानी हाई कोर्ट जो है स्टेट लेवल का सबसे अपर मोस्ट कोर्ट होता है, और सेंट्रल लेवल का जो अपर मोस्ट कोर्ट होता है वो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है. तो स्टेट लेवल का जो अपर मोस्ट कोर्ट है वो क्या होता है, हाई कोर्ट होता है. अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट. ये होता है सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल लेवल का होता है कि हाई कोर्ट जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट कैन शेयर द सेम हाई कोर्ट. एक ही कोई 2 या 2 से ज़्यादा जो स्टेट्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के कई बार एक ही हाई कोर्ट होता है. कैसे, जैसे एग्जांपल हम देखें जम्मू कश्मीर का, हरियाणा एंड चंडीगढ़ का, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ का, और जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं, इन 7 सिस्टर्स में भी 2 और 3 हाई कोर्ट्स हैं, 2-3 हाई कोर्ट्स हैं, यानी कि शेयर किए हुए हैं उन्होंने 2 या 3. जैसे हरियाणा चंडीगढ़ का एक ही है, इस तरीके से. तो ऐसे जो एक ही हाई कोर्ट है उसको 2 या 2 से ज़्यादा जो स्टेट्स हैं वो भी आपस में शेयर कर सकते हैं. जैसे कि 7 सिस्टर हैं, तो त्रिपुरा का भी वही है हाई कोर्ट, और मेघालय का भी हाई कोर्ट वही है. बिकॉज इन एरिया द स्टेट्स ऑफ 7 सिस्टर्स आर वेरी स्मॉल रादर देन द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया. अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया को देखें तो इसीलिए 2 और मोर स्टेट जो हैं वो एक साथ एक ही हाई कोर्ट को शेयर कर सकते हैं. यानी कि उसके जितने भी केसेस हैं दोनों तीनों जगहों के, वो सारे के सारे कहाँ आएंगे, सेम हाई कोर्ट में ही आएंगे. अब इसकी जो कंपोजिशन है वो देखते हैं. इसमें क्या होता है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट होता है और अदर जजेस होते हैं. एक तो चीफ जस्टिस होता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, एक तो होता है इसमें चीफ जस्टिस, और बाकी जो होते हैं वो अदर जजेस होते हैं. इन जजेस का जो अपॉइंटमेंट है, इन जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, यानी एक तो चीफ जस्टिस हो गया हाई कोर्ट का, सेम ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट में भी था कि एक तो उसका चीफ जस्टिस था और उसके अलावा अदर जजेस थे. तो ऐसे ही इसमें भी एक चीफ जस्टिस होता है और अदर जजेस होते हैं. तो इन अदर जजेस का और इन चीफ जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे होता है. देखो, हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था और मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को आपको रिपीट किया था कि जो चीफ जस्टिस होते हैं, हमने प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स पढ़ी थी. उस एग्जीक्यूटिव पावर में हमने फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था अपॉइंटमेंट. यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है, उसके पास अपॉइंटमेंट करने की एग्जीक्यूटिव पावर है, और वो एग्जीक्यूटिव पावर वो यूज़ करता है इन द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की गाइडेंस पर. लेकिन यहाँ पर आएगा जो चीफ जस्टिस का, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, और अदर जजेस का भी अपॉइंटमेंट किया जाता है. हाँ बिल्कुल, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है. कौन करता है इनका जो अपॉइंटमेंट है, वो करता है प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इनका अपॉइंटमेंट करता है, और प्रेसिडेंट इनका अपॉइंटमेंट किसकी सलाह से करता है, प्राइम मिनिस्टर की सलाह से नहीं करता. क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसमें पीएम की सलाह से होते हैं, पीएम की कन्वीनियंसी से होते हैं. लेकिन क्यों, क्योंकि पीएम भी कौन से लेवल का है, सेंट्रल लेवल का है, और सुप्रीम कोर्ट में
सुप्रीम कोर्ट भी सेंट्रल लेवल का है। अब यहाँ पर हम बात करें हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट की हम बात करें तो हाई कोर्ट किसका है, स्टेट लेवल का है। अब स्टेट लेवल पे सीएम ना लेकर के हम यहाँ पर क्या लेते हैं, गवर्नर लेते हैं। तो गवर्नर जो होता है स्टेट का, गवर्नर की सलाह से यानी गवर्नर की एडवाइस से, गवर्नर की एडवाइस को देखते हुए और गवर्नर की एडवाइस को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरह ही यहाँ पर भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अदर जस्टिस जो हैं उनका अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। और अपॉइंटमेंट करता कौन है, प्रेसिडेंट, लेकिन किसकी एडवाइस से, स्टेट के गवर्नर की एडवाइस से। तो ये हो गया हमारा अपॉइंटमेंट। इसका हाईएस्ट कोर्ट होता है स्टेट का, लेकिन ध्यान रखिएगा स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट होता है। दो या दो से ज़्यादा स्टेट एक ही हाई कोर्ट को शेयर कर सकते हैं, सेम हाई कोर्ट को। चीफ जस्टिस होता है इसकी कंपोजिशन और इसके अदर जजेस होते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, बट ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब हम बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट इन 1862। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है, हाई कोर्ट्स जो हैं इंडिया में, हाई कोर्ट्स जो हैं वो कब एस्टेब्लिश हुए, 1862 में। यानी सबसे पहले हाई कोर्ट्स का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो हुआ था 1862 में, यानी कि जब हमारा 1857 का जब फ्रीडम मूवमेंट हुआ था उसके जस्ट बाद, उसके ही कुछ समय बाद यानी उसके 6-7 साल बाद ही क्या हुआ था, इसका प्रादुर्भाव हो गया था, एस्टेब्लिशमेंट हो गया था। लेकिन 1862 में ये ऐसा नहीं हुआ था कि पूरा हर इंडिया के हर स्टेट में एक हाई कोर्ट बना दिया गया था, नहीं। 1862 में थ्री प्रेसिडेंसीज में इसे ओपन किया गया था, 3 प्रेसिडेंसीज में ओपन हुआ था। और वो 3 प्रेसिडेंसीज कौन कौन सी थी, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास। वो 3 प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास। बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसीज में क्या किया गया था, क्योंकि उस समय ये तीनों ही महानगर थे, दिल्ली भी था। और आपको ये पता भी होना चाहिए कि कैलकाटा तो हमारी कैपिटल भी रहा है, कैलकाटा को तो हमने अपनी कैपिटल भी बनाया था। 1911 के बाद, आफ्टर 1911 दिल्ली आई है हमारी कैपिटल। 1911 के बाद हमने कैपिटल दिल्ली को बनाया है, नहीं तो 1911 से पहले जो हमारी कैपिटल थी वो क्या थी, कैलकाटा थी। ये आ गया होगा सभी को समझ में। तो 1862 में 3 प्रेसिडेंसीज में यानी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कैलकाटा प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या किया गया था, हाई कोर्ट को ओपन किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम। उसका रिजल्ट देखने के लिए कि हाँ ठीक रहेगा या ऐसे मैनेज किया जा सकता है या नहीं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक जो यहाँ पर वैसे भी दिल्ली छूट गया, चारों महानगर तो हमने ले लिए जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, तो दिल्ली में भाई इसकी कमी महसूस हुई। तो दिल्ली में भी 1966 में हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने दिल्ली में भी हाई कोर्ट को ओपन कर दिया, दिल्ली में भी हाई कोर्ट को एस्टेब्लिश कर दिया गया। अब बात करते हैं कि करंट में देखिए बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी, 4 ही महानगर थे। और इनमें एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था कि हाँ अगर ये हाई कोर्ट ऐसे रहेंगे तो क्या हम इन्हीं हाई कोर्ट से शेयर कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को, यानी सारे के सारा पूरा इंडिया जो है वो सॉल्व करवा सकता है अपने केसेस यहाँ पर। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिस्टेंस, टाइम, बहुत सारी चीज़ें वैल्यू करती हैं इन चीज़ों के लिए। तो इसीलिए फिर हर स्टेट में एक हाई कोर्ट को ओपन कर लिया गया। हर स्टेट का अपना अलग हाई कोर्ट होता है और कुछ हाई कोर्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी अपनी एक बेंच भी होती है अलग। जैसे राजस्थान है, राजस्थान इज द लार्जेस्ट, राजस्थान इज हैविंग द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया इन ऑल ऑफ द स्टेट्स। जितने भी स्टेट्स हैं उन सब में राजस्थान जो है उसके हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान सबसे बड़ा एरिया वाला है। तो यहाँ पर जो हमारा हाई कोर्ट है हमारे राजस्थान का वो है जोधपुर में। हमारे राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो है जोधपुर में। अब जोधपुर में हाई कोर्ट होने से क्या होगा कि जोधपुर में अगर हाई कोर्ट है तो जोधपुर में हाई कोर्ट होने का जो मतलब है, जोधपुर में हाई कोर्ट होने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर लोग जो है वो इजीली आ जा नहीं सकते थे क्योंकि पूरा राजस्थान है तो एक जगह से दूसरे जगह पर जाने में भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन उसके बाद इसकी एक बेंच जो है वो जयपुर में लगा दी गई।